दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से जिक्र किया जाएगा दिल्ली जंतर मंतर और रामलीला मैदान में। अभी आपने देखा था आरक्षण हटाओ। दरअसल दोस्तों ये पहले जो मामला था, यह पहले मुद्दा था यूजीसी का। यूजीसी को लेकर के लोग उठे थे, लेकिन जब वहां पहुंचते पहुंचते ये मामला जो है बदल गया, आरक्षण हटाओ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई संगठन के लोग वहां पहुंचे और जंतर मंतर पर जो है परमिशन नहीं मिला। जब परमिशन नहीं मिला तो यह लोग जो है रामलीला मैदान पे वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां रामलीला मैदान में भी केवल 500 लोगों को परमिशन दिया गया था, ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था। अब जंतर मंतर में भी पुलिस से भी तू मैं हुआ, यानी पुलिस से झड़प हुई। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 का चुनाव है, 2029 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पीएम मोदी और अमित शाह के जो है वो पसीने छूटे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यह मामला जो है फंस सकता है। पांडे जी, क्या लगता है कि इसके पहले जो है काकरोच जनता पार्टी थी, काकरोच जनता पार्टी जो है प्रदर्शन की, पूरे जिले मुख्यालयों पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। हालांकि काकरोच जनता पार्टी के बाद ये पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब काकरोच जनता पार्टी के बाद ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आरक्षण हटाओ, तमाम सवर्णों का प्रदर्शन, तमाम लोगों का प्रदर्शन, क्या लगता है कि ये चुनाव 2027 को लेकर के या 2029 को लेकर के सरकार का इस पर छीछा लेदर होगा, सरकार इस पर फंस सकती है, क्या रहेगा? तिवारी जी, देखिए, ये प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन हो चाहे जंतर मंतर पे जो अभी चल रहा है आरक्षण के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ, ये अपने आप का या सवर्णों का पहला कह सकते हैं प्रदर्शन है। जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं, ये इस तरह का प्रदर्शन सवर्णों का पहली बार हो रहा है जो अपने हकों के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दलितों का प्रदर्शन हुआ, चंद्रशेखर आदमी के, या ढेर सारे प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन इस तरह का जो सवर्णों का आंदोलन पहली बार देखने को मिला है। ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी बजा दिया है, क्योंकि भाजपा कहीं न कहीं ये मान के चल रही थी कि सवर्ण हमारे जो बेस हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, और एक तरह से एकाधिकार अपना समझ बैठी थी। वो कहीं न कहीं सवर्णों ने भाजपा के लिए जो है वो घंटी बजा दिया है कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आने वाले भविष्य में आपका बेस भी खसक सकता है। और शुरुआत भी कई जगह से दिख चुका है, चाहे वो पटना का बांकीपुर चुनाव हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो सामने आ रहे हैं इस तरह के घटनाएं या प्रदर्शन, उससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा के लिए एक आने वाले समय में खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब आने वाला भविष्य बताएगा, या इस आंदोलन की जो चल रहा है या जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी सफलता बताएगी कि वास्तव में क्या भाजपा के लिए खतरे की घंटी होगी या भाजपा अपने आप को संभाल ले जाएगी। क्योंकि देखिए, भाजपा कहीं न कहीं अपने पहले चरण में अपने आप को तो संभाल ले गई और तोड़ने में आंदोलन को सफल रही। जो आंदोलन का मुख्य कर्ता धर्ता, जिसने शुरुआत में परमिशन मांगी, हर्ष दूबे, वो कहीं न कहीं भाजपा के खेमे में चला गया। वो अब जो आंदोलन बाकी लोग बचे हैं, वो अपने आप को या तो ठगा महसूस कर रहे हैं, या फिर अब अपने आप को फिर से नए सिरे से तैयार करेंगे, और जो है आने वाले भविष्य में आंदोलन की फिर से नई रूपरेखा तैयार करेंगे और आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हर्ष दूबे के टूट जाने से देखिए, आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा इस आंदोलन को, क्योंकि ढेर सारे और जो आंदोलन के पार्ट थे, चाहे वो सवर्ण आर्मी के रहे हों, चाहे वो करणी सेना के लोग रहे हों, अब चूंकि इस आंदोलन के नए सिरे से भूमिका बनाएंगे, नए सिरे से पूरी रूपरेखा बनेगी, और हो सकता है आने वाले समय में आपको ये आंदोलन फिर से दिखाई पड़े और ये नए सिरे से आंदोलन होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि इस तरह का देखिए, मांगे तो कई बार उठती रही हैं, लोग चर्चा भी आपस में करते रहे हैं, लेकिन एक देशव्यापी स्तर पे इस तरह का कोई आंदोलन हो या कार्यक्रम हो या धरना प्रदर्शन हो, ये पहली बार देखने को मिला है। अब इस आंदोलन की सफलता और असफलता आगे आने वाले समय में इसकी काफी रूपरेखा या भविष्य तय करेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, जैसा पांडे जी ने बताया कि कहीं ना कहीं 2027 और 2029 के चुनाव पर यह आंदोलन अपना असर डाल सकता है। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी को लेकर के जब से मामला गरमाया है, तो तमाम जो है, जो सामान्य, जो सवर्ण, जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, इन्होंने अपनी चुप्पी बना के रखी है। कई बार मीडिया वालों ने भी इस पर सवाल करने की कोशिश की कि इन्होंने बोलने से जो है यह कतराते रहे, यानी यह लोग बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं है कि यूजीसी को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों
चाहे कोई विधायक की हम बात कर लें या सवर्ण के तमाम लोग हैं, इस पर उनको अपनी राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए तिवारी जी, सभी सर्व समाज के लोग जितने भी लोग हैं सब अपने अपने समाज की बातें रखते हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो दलित हो। चंद्रशेखर अपने समाज की खुल के बात करते हैं, अपने समाज के हक की बात करते हैं। बैकवर्ड जितने भी हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, ढेर जितने भी नेता हैं जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता मानते हैं, सभी अपने अपने समाज की बात करते हैं। कहीं न कहीं जो अगड़ा वर्ग जिसको कहते हैं या सवर्ण जिसको कहते हैं, इस वर्ग के जितने भी नेता हैं कभी खुल के बोलने से बचते रहे। वो चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, ये कभी कभी होता है। देखिए जैसे भाजपा है, कांग्रेस है या अदर पार्टियां हैं, ये व्यक्तिगत यहाँ पे देखा जाता है कि सत्ता में बैठा शीर्ष पे कौन है, तो कहीं इनको डर रहता है कि हम बोलें, पता चला हमारा पीछे नीचे से सत्ता ही साफ हो जाए, पत्ता ही कट जाए, हमारी सीट चली जाए। कई बार इस डर से लोग नहीं बोलते, और कई बार इसलिए भी नहीं बोलते कि पता चला हम आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे तो बाकी और लोग क्या कहेंगे। हालांकि पिछड़ा जो जितने भी नेता हैं या पिछड़ा वादी जितने भी अपने आप को कथित नेता कहते हैं, वो बोलने से नहीं कतराते। वो समय समय पे जब उनको जरूरत समझ में आती है अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए जरूर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन अगड़े समाज के कहे जाने वाले तथा कथित नेता कहीं न कहीं अपनी भूमिका जो है निभाने से कतराते हैं और बोलने से डरते हैं। ये कहीं न कहीं जो अगड़ी जनता है या सवर्ण वोटर हैं, वो अपने आप को इसीलिए ठगा सा महसूस करते हैं। आपने सुना भी होगा कई सवर्ण नेता जो है वो मंच पे खुलेआम कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो समाज में जीत के जाते हैं अगड़ा के नाम पर, और वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्यों अपना नेता माने। इस तरह की कई बार आपने चर्चाएं सुनी होंगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन लोगों से ठगा महसूस करते हैं, इसीलिए इस आंदोलन की, इस अनशन की जरूरत समझ में आई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जहां एक और कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह इस मामले को लेकर के यानी इस प्रदर्शन को लेकर घबराहट है, लेकिन अभी इस पर जो है लोगों की चुप्पी कुछ बता नहीं रही है कि आखिर क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो वीडियो एक है जो उन्होंने पहली बार आरक्षण के मामले में कुछ बोला है, वह भी वीडियो आप शुरू में देखे ही हैं, शुरू में आपने सुना ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या 2027 और 2029 का जो चुनाव है, तो इस प्रदर्शन को लेकर, खासकर आरक्षण हटाओ के मामले को लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर जो है बैकफुट पे आ सकती है, यानी सरकार क्या आरक्षण हटा सकती है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो से